दोस्तों, दाखिल खारिज को लेकर देश भर में आज एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आई है जिसे सुनकर लाखों लोग जो है राहत की सांस लेंगे। वर्षों से जिन लोगों का दाखिल खारिज अटका हुआ था, कोई ना कोई बहाना बनाकर रोका जा रहा था, चाहे जमीन कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। अब उन सब के लिए एक बड़ा अवसर है। चाहे आप बिहार से हों, उत्तर प्रदेश से हों, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान या भारत के किसी भी राज्य से हों, आप अब जो है आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज जरूर होगा। सरकार और कोर्ट दोनों की ओर से बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिसे आज मैं आपके साथ विस्तार से साझा करने वाला हूं। अक्सर देखा गया है कि जब लोग दाखिल खारिज कराने तहसील या अंचल पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि मामला अभी लंबित है, इसलिए प्रक्रिया नहीं हो सकती। पुराने डॉक्यूमेंट्स लेकर लोग बार बार चक्कर काटते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। कई लोग 20, 30, 40 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठे हैं, लेकिन उनका नाम अभी तक जो है जमीन दर्ज नहीं हुई है। यह समस्या पूरे देश में है, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि किन मामलों को वास्तव में लंबित माना जाएगा और किन मामलों को लंबित बताकर बिना वजह रोका नहीं जा सकता। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लंबित मामला वही है जो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, जहां कोर्ट किसी तरह की सुनवाई की हो, आदेश दिया हो या किसी तरह का हस्तक्षेप किया हो। केवल वही मामले जो है वास्तविक लंबित मामले कहलाते हैं। लेकिन कई राज्यों में डीसीएलआर, सीओ, तहसीलदार और प्रशासनिक स्तर की प्रक्रियाओं को भी लंबित बताकर दाखिल खारिज रोक दिया जाता है, जबकि यह पूरी तरह गलत है और सरकार ने इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएसएलआर या सीओ कोर्ट प्रशासनिक प्रकृति की होती है, न्यायिक नहीं। न्यायपालिका का मामला तभी माना जाएगा जब वहाँ सिविल कोर्ट या उससे ऊपर के किसी न्यायालय में हो। इसलिए दोस्तों, अब किसी को जो है ये अधिकार नहीं है कि वो सिर्फ प्रशासनिक सुनवाई को आधार बनाकर दाखिल खारिज रोक दे। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना कोर्ट आर्डर के दाखिल खारिज रोकना नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि जिसके पास वैध डॉक्यूमेंट्स है, जैसे रजिस्ट्री, डीड के वाला, उसका दाखिल खारिज जरूर किया जाएगा। यह डॉक्यूमेंट्स कितने भी पुराने हो, 10 साल पुराने हो, 30 साल पुराने हो या फिर 50 साल पुराने ही क्यों ना हो, बस डॉक्यूमेंट्स असली और वैध होने चाहिए। हाँ, कभी कभी पुराने मामलों में जमाबंदी में नाम बदल जाते हैं, रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद दाखिल खारिज का जो अस्थायी रूप होता है उसे रोक देना भी अब संभव नहीं है। अगर अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स मानने को तैयार नहीं है या आपको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, तो आप कानून की सहायता ले सकते हैं। आप सीधा सिविल कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर सकते हैं। वहां आपके डॉक्यूमेंट्स और पक्षकारों की सुनवाई के बाद जो है कोर्ट आदेश देती है कि दाखिल खारिज किया जाए और फिर प्रशासन को मजबूरन प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए यदि आपके पास वैध रजिस्ट्री है, वैध के वाला है और वास्तविक कब्जा है, तो अब कोई भी अधिकारी आपका दाखिल खारिज अस्थायी रूप से नहीं रोक सकता। दोस्तों, देश भर में दाखिल खारिज की प्रक्रिया लगातार डिजिटल होती जा रही है, लेकिन पुराने मामलों में दिक्कतें जरूर होती हैं। इसके बावजूद यह नई व्यवस्था आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। अगर आपका दाखिल खारिज वर्षों से अटका हुआ है, तो अब आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी उपाय कर सकते हैं। आपका काम जरूर होगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल विद्याधाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।